वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 के बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको देखते हैं। अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसको हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। ऐसा हम मानते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो √5 इज इक्वल टू, अगर ये परिमेय संख्या तो या फिर p बटा p, क्योंकि या फिर a बटा b के रूप में होगा, तो हम इसे a बटा b के फॉर्म में, यानी ये p बटा q के फॉर्म में है, तो इसके बटे में हम एक मान लेते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, a का 1 में गुणा करेंगे तो a हो जाएगा, और b का √5 में गुणा करेंगे तो √5 भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर इज इक्वल टू में √5b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से a का स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर इज इक्वल टू √5 के स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, और b अंडर रूट से बाहर तो इसका b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, तथा 5 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। इसे मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप यहाँ से करते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं a इज इक्वल टू 5c। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 5c हमने क्यों c माना, क्योंकि क्रम है a b, उसके बाद c मान सकते हैं। a इज इक्वल टू 5c। फिर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5c स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5b स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी c स्क्वायर। यहाँ से 5 से काट देते हैं, 5 का 5, 5 पचम 25, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः या फिर तथा 5 b को भी विभाजित करेगा। 5 b को भी विभाजित करेगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहां से लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, या फिर लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास, लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 5 a और b दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है
अब यहाँ पे लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम करते हैं क्या, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होगा। तो 3 + 2√5 में लिख सकते हैं इसे क्या, a/b। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2√5 में a/b और प्लस 3 है तो ये इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2√5 में एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा b और a माइनस हमारा हो जाएगा 3b। अब यहाँ से अगर लिखेंगे √5 में तो a - 3b अपान में b और ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे गुणित हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2b। अब यहाँ पे लिख सकते हैं जहां यहाँ पे लिख सकते हैं हम a और b क्या है, a/b यहाँ लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं a और b सह अभाज्य है। a और b सह अभाज्य है। अब यहाँ पे लिखते हैं जहां a और b पूर्णांक है और a - 3b अपान 2b एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे a और b क्या है, आपका पूर्णांक है और a - 3b अपान 2b एक आपका परिमेय संख्या है और √5 ही क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास, यहाँ पे लिख सकते हैं यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ।
प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है अतः यहाँ पे लिख सकते हैं √5 यहाँ ना लिख के हम लोग क्वेश्चन हमारा है 3 + 2 √5 या विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आइए इसके आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कि दर्शाइए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√2। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 7/5 और तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। तो इसमें हम लोग अब आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि दर्शाए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा है हमारा 7/5, तीसरा 6 + √2। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं 1/√2। तो यहाँ पे हम ये अपरिमेय है तो इसको मानते क्या है हम लोग, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि यह एक परिमेय संख्या है तो यह P/Q के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं A/B, जहां A और B सहअभाज्य है, अब यहाँ पे b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो जाएगा और √2 में a का गुणा करेंगे तो √2a हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b² = √2। a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a²। अब यहाँ पे लिखेंगे जहां 2, b² को विभाजित करता है और 2, b को भी विभाजित करेगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे 2a हो गया, a और b हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग b = 2c। अब यहाँ पे करते हैं क्या, दोनों पक्षों का वर्ग तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो b² में 2c²। तो यहाँ पे b² की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 2a² इसका स्क्वायर करेंगे तो 4c² हो जाएगा। 2 × 2 2 दूना 4। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a² = 2c²। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ 2, a² को विभाजित करता है तथा 2, a को भी
ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसे हम लोग मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 2 कॉमा ए और बी दोनों को विभाजित करता है, ए और बी दोनों को विभाजित करता है। अब यहाँ पे लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 7√5। अब यहाँ पे ये एक अपरिमेय संख्या, तो इसे हम लोग मान लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 7/5 इज इक्वल टू में a/b, जहां a और b सह अभाज्य है, जहां a और b सह अभाज्य है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर √5 इज इक्वल टू में a/b, और ये 7 गुणते में तो ये आ जाएगा, बटे में तो √5 इज इक्वल टू a/7b। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जहां a और b पूर्णांक है, जहां a और b पूर्णांक है, और a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 6 + √2। तो यहाँ पे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
तो इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। यह एक परिमेय संख्या है तो यह ए पी बटा क्यू के फॉर्म में होगी, जहां ए और बी सह अभाज्य है। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए अपॉन बी, और ये +6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी का 6 में गुणा हो जाएगा तो 6b अपॉन में बी। अब यहाँ पे लिखेंगे जहां ए और बी पूर्णांक है, जहाँ ए और बी पूर्णांक है और a माइनस 6b अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, और अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा 1.3 के सभी क्वेश्चन को हमने कर लिया है, और 1.4 के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।